नमस्कार साथियों, अगर आप इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन अवश्य ही जो करके बना करके जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो कि आने वाला भी है। इसलिए ये क्वेश्चन अवश्य ही जरूर से जरूर इसको सीख के जाइए साथियों। तो देखिए प्रश्न क्या दिया गया, कहता है एक्स और वाई में ऐसा संबंध स्थापित करें, यानी कि एक्स वाई में आंसर बोला देने के लिए, ठीक है। यदि कहता है कि बिंदु एक्स कोमा वाई कहता है 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ है, कहता है एक्स वाई जो है इन दोनों से समदूरस्थ है। तब अब ध्यान से देखिए पहले समदूरस्थ का फंडा समझ लेते हैं ना, उसके बाद ही ना कोई प्रश्न आगे बढ़ेगा। देखिए ये एक पॉइंट है, समझिएगा। इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी और इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी, मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम है पी, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। तो प्यारे साथियों पी से ए की जो दूरी है वही दूरी आपका पी से बी की दूरी है, यानी ये दोनों आपस में समान है। समान को ही समदूरस्थ, ये सम है ना, तो समान दूरी को ही हम कहते हैं समदूरस्थ। क्या कहते हैं? समान समदूरस्थ। जब समान है तो मैं कह सकता हूँ कि ए पी इज इक्वल टू ए पी इज इक्वल टू बी पी होगा। बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? बोलिए, बोल सकता हूँ ना? बिल्कुल बोल सकता हूँ। और आपको पता होना चाहिए कि ए पी यानी कि एक दूरी है और दूरी का सूत्र क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो उसी प्रकार से अगर दूरी का सूत्र आपको पता है तो ए पी भी एक दूरी है, बी पी भी एक दूरी है, तो दोनों के दूरी का फॉर्मूला लगा लीजिए, दोनों आपस में बैलेंस कर दीजिए, आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल होगा साथ, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि समझिए ना यहाँ से भाई ये आपका केंद्र है, ये आपका पी है, पी से दूरी बी और पी से दूरी ए, दोनों आपस में समान है, तो समान को ही कहते हैं समदूरस्थ। तो ये दूरी का बारे में बोला दूरी, तो दूरी है तो दूरी का ना सूत्र लगेगा, बस यहाँ एपी वाला दूरी लगेगा, यहाँ पे बीपी वाला दूरी लगेगा। फॉर्मूला रहेगा भाई, लेकिन लिखने का टाइटल जो है अलग अलग रहेगा। तो चलिए अब यहाँ पे मैं बनाता हूँ। क्लियर है? अब आपको पता चल गया होगा कि समदूरस्थ मतलब समान दूरी है। तो चलिए थोड़ा सा मैं डिटेल से बना देता हूँ कि आपको कहीं पर कंफ्यूज ना रहे। तो बनाने से पहले क्या लगाना है साथ, तो हल लिखना है या फिर सॉल्यूशन लगाना है। क्लियर? अब हल लिख लिया। अब देखिए ये वाला पॉइंट, ये जो यहाँ एक्स वाई ये आपका पी है, क्लियर है, और ये 7 और 1 जो है इसको ए माने हैं, और ये जो 3 और 5 है इसको बी माने हैं। क्लियर है? अब इसको बनाता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ए, देखिएगा समझिएगा मेरी बात को, ए इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ कि x1, ठीक है। ए में x1 बराबर की बात किया जाए, ए में देखना है तो ए में x1 पहला नंबर पर आता है 7 है, ठीक है। ए में ही दिखेगा y1, पहले x1 फिर y1, ये आपका पहला नंबर पे x1 है, दूसरा नंबर पे y1 है। क्लियर है? तो y1 आपका कितना a1 है, ये लिख लेना है। उसी प्रकार से बी में देखिएगा तो ए एक नंबर पे इसलिए x1 लिखा, बी 2 नंबर पे इसलिए इसको x2 लिखते याद करने के लिए। तो बी कितना नंबर पे साथ, तो अल्फाबेट 2 नंबर पे, तो इसको x2 से दिखाइए, x2 का वैल्यू कहता है 3 हो जाएगा। ये वाला पहला x रहता है, उसके बाद y रहता है, तो x लिखे लिया, अब y लिखते हैं ना। y2 की बात किया जाए तो y2 आपका कहता है 5 है। अब ये जो p है साथ, तो p को मान लेता है x3, क्लियर है, क्योंकि ए एक नंबर पे, बी 2 नंबर पे, p x3 नंबर पे मान लेता हूँ ना। तो 3 नंबर पे तो मैं बोल सकता हूँ कि x3 बराबर कितना हो जाएगा, x से हो जाएगा, ये वाला x हो जाएगा, और y3 बराबर कितना हो जाएगा, y3 बराबर y ये हो जाएगा। ये इस प्रकार से मैं लिख दिया, यहाँ पे दिखा दिया। क्लियर है? अब फार्मूला की बात किया जाए, दूरी बराबर फार्मूला आप सभी पढ़े होंगे, दूरी बराबर, ये दूरी बराबर फार्मूला आप पढ़े होंगे कि रूट अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये वाला आप जो कि फार्मूला पढ़े हैं, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? बिल्कुल साथियों ये वाला फार्मूला आप पढ़े हैं, तो बस यही वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे दूरी में। क्लियर है? चलिए अब इसको थोड़ा सा इस फार्मूला को मिटाता हूँ, दोनों साइड दूरी है तो इसलिए ये रूट भी कट जाएगा, लेकिन चलिए अभी लिख देता हूँ, बाद में मैं कटाता हूँ। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि समदूरस्थ है, तो जो है कि ना साथ, ए पी समदूरस्थ है ना, तो अभी जैसे यहाँ पे समदूरस्थ भी दिखा देता हूँ एक बार, ये यहाँ से समदूरस्थ है, ये वाला पॉइंट, ये पी है, तो ये आपका ए है, इसको भी बोले तो ए पी, इस पी ए बराबर पी बी, इस प्रकार से बोल सकते हैं, यानी कि ए पी बराबर ए बी है। तो लिख देता हूँ ए पी बराबर क्या होगा, बी पी होगा, ये समदूरस्थ के लिए, ठीक है, बीपी होगा, कोई दिक्कत नहीं। आज ए देखिए एक नंबर पे समझने के लिए साथ, तो पी कितना है 3 नंबर पे, तो इसका जो फॉर्मूला लगेगा ना 1 3 वाला लगेगा। यहाँ बी कितना नंबर पे, 2 नंबर पे, सी कितना नंबर 3 नंबर पे, ये पी 3 नंबर पे, तो इसका 2 3 वाला फॉर्मूला लगेगा। यानी कि आप देखिए मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो एपी में दूरी बराबर फॉर्मूला रूट अंदर दिखेगा साथ, तो एपी वाला लिख रहा हूँ फॉर्मूला, ये एपी का फॉर्मूला है, समझिए थोड़ा सा समझिए ना, आंसर आ जाएगा। तो ये 1 नंबर पे, पी 3 नंबर पे, तब दूरी का फॉर्मूला क्या पड़ेगा, x2 माइनस x1, ये ना ये भी लिख देता हूँ साइड में, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी कि बड़का में छोटका घट रहा है। उसी प्रकार से ए 1 नंबर पे, पी 3 नंबर पे, तो 3 में से 1 घटाइए, है ना, 3 में से 1 घटाए तो हो जाएगा x3 माइनस x1 का स्क्वायर। बोलिए किसी को दिक्कत लिख दूँ, दिक्कत होना चाहिए, प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर। बोले लिख दिया ना, एक नंबर पे, पी 3 नंबर पे, तो 3 में 1 घटा दिया, फॉर्मूला बना, इधर भी 3 में 1 घटा दिया, फॉर्मूला बना, और बाकी बात स्क्वायर दे दिया, ये दिया ना साथियों, बिल्कुल यहाँ पे चिंता नहीं करना, ऐसे हो गया। क्लियर है? चलिए और उसी प्रकार से आप देखिए यहाँ पे बी है 3 नंबर पे, यहाँ पे फॉर्मूला रूट अंदर दूरी बराबर फॉर्मूला, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, तो बड़का में छोटका घटाइएगा, फॉर्मूला बन जाएगा, तो x3 माइनस x2 का स्क्वायर बोल दीजिएगा, बड़का में छोटका घटा के प्लस लगा दीजिएगा, फिर y3 माइनस y3 लिख देता हूँ तो फरे से, है ना, y3 माइनस y2 का स्क्वायर। ये आपका जो कि दूरी का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से x3 कितना है बच्चे, यहाँ पे से बैठा दीजिए ना, चेक करके बैठा, x3 आपका x है। अच्छा देखिए ये रूट
और ये रूट बैलेंस में, इसलिए रूट रूट कट जाएगा। क्लियर है, कटा देता हूँ। x3 देखिए कितना है साथियों, बोलेगा कि सर जी x3 तो आपका x है, तो यहाँ पे लिख लेता x माइनस x1 कितना है साथियों, बोलेगा कि सर जी x1 जो है ना आपका 7 है। देखिए a में x1 देखिए यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे मिटाता हो गया 7। इसका बोल सकता है स्क्वायर, बोल सकता हूँ ना, बोल सकता हूँ बिल्कुल। प्लस उसी पे y3 आपका y है, ब्रैकेट के अंदर y3 y है, माइनस y1 कितना है, यहाँ देखिए y1 1 है, तो y1 यहाँ पे 1 लिख दिया, इसका भी स्क्वायर। बोले किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत। उसी प्रकार से यहाँ देखिए x3 कितना है, x3 आपका तो x से होगा माइनस x2 की बात किया जाए तो x2 यहाँ पे देखिए कितना b में x2 3 है, तो यहाँ पे लगा दिया 3, ये 3 का स्क्वायर लगा दिया। प्लस इधर यहाँ वाला x3 देखें y3 आपका y है, y3 आपका y है, माइनस y2 आपका कितना है 5 है, तो ये लगा दिया 5। बोले यहाँ तक दिक्कत, स्क्वायर तो स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होने। अब इसको हल कीजिए साथ, तो ये होगी, इसको माने x को मानेगा a, इसको मानेगा b, तो हो जाएगा a माइनस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे जो कि लिख रहा हूँ, इसका भी वही फार्मूला लगेगा, इसका वही लगेगा, इसका भी वही लगेगा। तो यहाँ पे मैं फार्मूला पे बैठा रहा हूँ, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आप गलती से साथी हो, देखिए थोड़ा सा मिट जाओ, गलती से अगर ये फार्मूला आप नहीं भी लिख पाए ना, अगर ये चीज़ लिख दी नीचे वाला चीज़, तो आपका नंबर नहीं कटेगा, ध्यान में रखिएगा। क्लियर है, हालांकि आपको लिख लेना है ना, समझ में आएगा, लिख लीजिएगा। अब इसको हल कर रहा हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या करता है, ए स्क्वायर, ए क्या आपका एक्स, तो ए स्क्वायर हो गया, स्क्वायर लिख लिया, तो भाई स्क्वायर लिखा नहीं रहा, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 7 का स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab, क्योंकि माइनस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 to 2, ए के स्थान पे एक्स और बी के स्थान पे कितना सा, तो 7 हो गया ये वाला चीज़ का। ये वाला प्लस इधर देखिए इसका, ये वाला में, ये वाला वाई वाला में ए स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला बोलेगा ए स्क्वायर लिख लिया, स्क्वायर लिखा जाए तो ए स्क्वायर, ये भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक के रह जाएगा, और माइनस 2, ए का वैल्यू वाई, बी का वैल्यू 1, 2ab हो गया बराबर इधर x माइनस 3 में, इधर भी वही फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2, ए का वैल्यू x, बी का वैल्यू 3, ठीक है, और प्लस इसका भी फार्मूला लगाएगा, वही वाला फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर लिखा था थोड़ा सा सही से, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, और स्क्वायर थोड़ा सा लिखा था अच्छा से, और माइनस 2, ए का वैल्यू कितना सा, तो y, और बी का वैल्यू कितना 5, ये मैंने लिख लिया, थोड़ा सा अच्छा से y लिख देता हूँ, है ना, y गुना वे भाई y लिखा जाओ, ये y समझ लीजिएगा सर, तो ये 5, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने बैठा दिया। अभी आराम से हल कीजिए। देखिए थोड़ा सा कुछ पार्ट्स को जो है ना डिलीट करता हूँ, ताकि आपको समझ में अच्छी प्रकार से आ जाए। कुछ पार्ट्स को जो है ना मैं डिलीट करता हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर इधर है प्लस में, ब्लैक पेन लेता हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर है प्लस में, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस में कट गया, और बाकी बात देखिए वाई स्क्वायर प्लस में, इधर भी वाई स्क्वायर प्लस में, देखिए यहाँ पे कट जाएगा, क्योंकि है पर आएगा तो माइनस माइनस होकर घटिया जाएगा, जीरो बचेगा। अब देखिए यहाँ पे हल कीजिए, 7 गुना 7, 7 का स्क्वायर होता है 49, लिख लेता, थोड़ा सा जगह की कमी है तो उसी के अनुसार से 7 7 49 माइनस दिखेगा 7 गुना 14, 14 एक्स हो जाएगा, 14 एक्स हो गया, ठीक है, और प्लस हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 2 गुना 2, ये प्लस माइनस है ना, माइनस 2 हो जाएगा, हाई पार में देखिए कितना बचा, 3 का वर्ग होता है 9, 9 लिखा जाए, 3 का वर्ग होता है 9, और 2 या 6 एक्स, माइनस में हो जाएगा इधर 6 एक्स, ठीक है, माइनस 6 एक्स, और प्लस हो जाएगा 25, प्लस हो जाएगा 25 इधर 5 का वर्ग, माइनस हो जाएगा 10 वाई, ठीक है। चलिए अब देखिए 49 प्लस में है 9, पहले एक साइड का कम कर देता हूँ, प्लस 49 प्लस 1 50 हो जाएगा, अब 50 हो जाएगा, हो गया इधर, क्लियर है। तो लिख लेता हूँ 50 हो गया, माइनस 14 एक्स, और इधर माइनस 6 एक्स, तो हाई पट्टी आएगा तो प्लस 6 एक्स हो जाएगा, साथ हाई पट्टी आएगा तो माइनस 6 एक्स से प्लस 6 एक्स हो जाएगा, तो माइनस 14 एक्स में से प्लस 6 एक्स घटेगा तो माइनस 8 एक्स बचेगा। थोड़ा सा जगह का कमी है तो डायरेक्ट मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, तो माइनस 8 एक्स बचेगा। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि सर जी 8 एक्स कैसे लाए माइनस, तो यहाँ देखिए एक बार बताता हूँ फिर से, माइनस 14 एक्स है ना, माइनस 14 एक्स है ना ये पार में, देखिए, और ये पार में माइनस 6 एक्स है, हाई पट्टी लाइएगा तो क्या आ जाएगा प्लस 6 एक्स हो जाएगा। अब माइनस प्लस घटाइएगा ना, तो 14 में से 6 घटा 8 बचा, एक्स बचेगा, लेकिन माइनस या प्लस तो बड़का दीजिए 14 एक्स है, तो इसके पहले माइनस, तो माइनस बचेगा 8 एक्स, जैसा कि आप लिखे। चलिए अब इसको मिटाता हूँ, क्लियर है, तो माइनस 8 एक्स बचा, यहाँ पर आपको कहीं पर कोई प्रकार से कन्फ्यूजन, 8 एक्स लिख देता हूँ, 8 एक्स, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे माइनस 2 वाई है, और यहाँ पे माइनस 10 वाई है, तो हाई पट्टी आएगा तो माइनस 10 वाई प्लस ना होगा, तो 10 में से 2 गया तो बचेगा 8 वाई बचेगा, कितना बचेगा 8 वाई, वो भी प्लस 8 वाई बचेगा, प्लस 8 वाई। यहाँ भी आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, वाई लिखा जाए सही से भाई 8 वाई, ठीक है। अब बराबर देखिए 9 है इधर, अब 25 है प्लस 25 और 9, 25 और 9 25 5 है ना, 9 और 25, 25 5 3 7 34 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 34। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत, कहीं पे डाउट, कोई कन्फ्यूज। अब देखिए साथियों ये 50 को ऊपर टिबेट दीजिए, तो 50 34 में से 50 घट जाएगा, और 8 देखिए कॉमन आ रहा है, क्लियर है, क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो 8 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे दिखेगा थोड़ा सा दिखना चाहिए, 8 कॉमन लूँगा तो बचेगा, माइनस ले लेता हूँ कॉमन, ठीक है, तो माइनस 8 कॉमन लूँगा ना, तो ये माइनस एक्स जो है तो प्लस एक्स बचेगा, यहाँ पे देखिए माइनस एक्स जो है प्लस एक्स हो जाएगा, और जो प्लस हो क्या हो जाएगा माइनस वाई हो जाएगा,
क्योंकि 8 -8 से गुना कीजिएगा, -8 गुना x, तो देखिए रिजल्ट क्या होगा, गुना भी करके बता, तो -8x हो जाएगा, माइनस गुना माइनस की जगह +8y हो जाएगा, यानी कि गुना करने के बाद ऊपर वाला चीज़, ये वाला चीज़ प्रोसेस आ जाता है। क्लियर? तो इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ, डाउट नहीं होना चाहिए साथियों, कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए कि -8 कॉमन क्यों लिए, क्योंकि यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, तो बोलेगा माइनस ही क्यों लिए, माइनस इसलिए लिए साथियों कॉमन, क्योंकि हमें x को प्लस में दिखाना है, तो इसलिए x को प्लस में दिखाने के लिए हमने क्या किया, -8 को कॉमन लिया। अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा जगह का कमी पड़ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिखता हूँ, 50 है, ये 34 है, तो 50 ऊपर टिक जाएगा, तो यानी कि इस प्रकार से रिजल्ट आएगा 34 - 50, 34 में से 50 अगर आप घटा लेते हैं तो आपके पास बचेगा 16 बचेगा, 16 बचेगा आपका माइनस में। क्लियर? तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि डायरेक्ट -16, ताकि आपको कंफ्यूज ना, -16। अब ध्यान से देखिए, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये 8 गुना से चल जाता है भाग में, तो इसलिए 8 से कटा दीजिए इसको 2 बार में, तो आपके पास रिजल्ट आ गया x - y बराबर 2, यानी कि कन्फर्म रिजल्ट की बात किया जाए तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, कन्फर्म रिजल्ट की बात किया जाए तो x - y = हो गया 2, ये वाला आपका जो कि कन्फर्म रिजल्ट हो गया, और यही आपका आंसर भी हो गया, यही आपका आंसर भी हो गया। बोले कहीं पे किसी को डाउट लगा, कहीं पे कंफ्यूज लगा? बिल्कुल कंफ्यूज नहीं लगा होगा साथियों, है ना। आपको क्या करना है, इसको जो है ना अभ्यास करना है, 2-4 बार बनाइएगा, ऑटोमेटिक आपका जो कि डाउट क्लियर होते जाएगा और समझ में आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा मैं 1-2 पार्ट्स को जो कि शॉर्ट किया हूँ, जगह को देखते हुए आप जो कि शुरू से देखते जाइएगा और लाइन बाय लाइन उतार लीजिएगा। अच्छा, एक बात और मैं बताता हूँ, जब बराबर रहा करे बीच में तो या का चिन्ह दे दीजिएगा, जैसे यहाँ बराबर है या दे दीजिए, यहाँ बराबर है तो यहाँ पे भी या का चिन्ह लगा दीजिए। अब सवाल यहाँ पे या नहीं दीजिएगा, क्योंकि ये तो सवाल है, अभी जहाँ नीचे आया तब या दीजिएगा। तो आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा अच्छे प्रकार से और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया तो भाई इस वीडियो को जो है ना लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, बने चले तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी कर दे। तो चलिए, मैं ऐसा ही प्रश्न लेकर के फिर आऊँगा, जरूर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।